बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के हवाले से कि जिसके अंदर फार 2021 के एडमिशन का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, उसमें अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है और अप्लाई की अपॉर्चुनिटी क्या है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। ये सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब बात करता हूं कि आपके ही बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई हमसे करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ बैंक के चलान की सर्विस भी देते हैं, उसके साथ साथ आपको टीसीएस की सर्विस भी देते हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करवाना हो, ये सारी सर्विस हम आपको घर बैठे ऑनलाइन देते हैं। तो आपको ये भी बता दूं कि अब बात करते हैं हम कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। बाज़ कैंडिडेट जिन लोगों ने बीए बीएससी किया हुआ वो 5th सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं 5वें सेमेस्टर के अंदर, जबकि यूनिवर्सिटी ने और एचईसी ने एमए और एमएससी के प्रोग्राम को खत्म कर दिया है। उसकी जगह 5th सेमेस्टर का आगाज किया है कि बीएस के 5th सेमेस्टर में आप एडमिशन ले सकेंगे। जो लास्ट डेट है इस प्रोग्राम की बीएस रेगुलर प्रोग्राम की वो 20 सितंबर है और जो 7 सितंबर है ये जो है 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेने वालों के लिए है। अब यहाँ पे दाखिला नोटिस एफएससी 2021 के दाखिला फॉर्म 23 अगस्त से 2021 से सुबह 9 से 3 बजे तक यूनिवर्सिटी से हासिल किए जा सकते हैं। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ये मैथ्स, ये सारे प्रोग्राम्स आपके सामने अवेलेबल हैं। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग फॉर्म जमा करवाना जरूरी है। हर फॉर्म की प्रोसेसिंग फीस जो है वो 100 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। जो लोग एफए और एफएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके जो दाखिले की लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2021 है। अब यहाँ पे फाल के अंदर जो जो प्रोग्राम अवेलेबल है, यहाँ पे बीएस बॉटनी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस फिजिक्स, बीएस जोलॉजी, बीएस रियाजी, उसके साथ साथ नंबर ऑफ द प्रोग्राम्स आपके सामने अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है। यहाँ पे उनकी वेबसाइट आपने सर्च कर लेनी है। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे नोटिस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऊपर एक पॉपअप शो हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग डेट, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपका फॉल सेमेस्टर के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं 5वें सेमेस्टर के अंदर। यहाँ पे इंटरमीडिएट के सेशन के लिए जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए सारी अपॉर्चुनिटी है। आप लाइक एग्जांपल के तौर में फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप फीस के हवाले से जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बैक साइड पे फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अप्लाई फॉर फर्स्ट सेमेस्टर करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है। फैकल्टी ऑफ साइंसेज के अंदर बॉटनी चूज करनी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स चूज करना। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं चूज करता हूँ। सेकंड ये चूज कर लेता हूँ। थर्ड मेरी जो चॉइस है वो मैं ये चूज कर लेता हूँ। ओपन मेरिट पे करना है या आपने को कोटा पे करना है वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कोटा पे अवेलेबल है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, आमना बीबी मेरा नाम है, फीमेल की यूनिवर्सिटी तो फीमेल नेम यूज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फादर ने मैं एग्जांपल के तौर पे शिरम यूज कर लेता हूँ। फादर ऑक्यूपेशन में मैनेजर यूज कर लेता हूँ। उसके बाद मंथली इनकम लाइक एग्जांपल के तौर पे 1 लाख है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फादर सीएनएससी की मैं बात करूँ 31101 488 1415, ये फादर सीएनएस यूज कर ले। यहाँ पे बर्थ से यूज कर लेता हूँ, जो भी अपना आपकी बर्थ है आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लें। लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ 2020। अगर मैरिटल स्टेटस आपने बताना है कि आपका मैरिड है या फीमेल है या जो आपका है वो शादीशुदा है या नहीं, वो आपने बताना है। यहाँ पे मैं BWN शॉर्टकट चूज कर लेता हूँ भावनगर। यहाँ पे आके मोबाइल नंबर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना आगे मोबाइल नंबर देता हूँ। आपने भी इसी तरह मोबाइल नंबर अपना यूज करना है जो वैलिड आपका हो। लैंडलाइन नंबर आपका है तो ठीक है, लेकिन नहीं तो आपने यहाँ पे यूज करना है 327 670, जीरो रिमूव कर देना अपने नंबर से। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी पाकिस्तानी हमारी है। उसके बाद यहाँ पे सीएनएससी बे फॉर्म स्टूडेंट का यहाँ पे 1101, ठीक है, 4888 यहाँ पे ये स्टूडेंट का हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा रिलीजन इस्लाम है। डोमिसाइल जो है वो हमारा भावनगर पे है। हब अप्लाई में यहाँ पे ईमेल अपनी यूज कर लेते हो। आपने ईमेल भी वो यूज करनी है जो आपके इस्तेमाल में होना, कि आपने वो यूज करनी है जो आपके इस्तेमाल में भी ना हो। बाज़ कैंडिडेट वो इसमें ईमेल इस्तेमाल करते हैं जो उनके इस्तेमाल में भी नहीं होती, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होता है कि ये हो गया। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो नॉन कर देना। लाइक एग्जांपल ये भी नेगेटिव है। गार्डियन नेम आपका बशीर, जो भी आपके गार्डियन का नेम है, अगर खुदा ना खास आपके वाले साहब की डेथ हो चुकी है तो आप अपने गार्डियन, आपके भाई हैं, मम्मा है, जो भी है आप वो चूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एड्रेस की बात आती है। यहाँ पे नंबर BWN फादर है। उसके बाद यहाँ पे वो चूज कर लेते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले एकेडमिक रिकॉर्ड, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, टर्मिनल। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये मेरा बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैट्रिक का आ गया, इंटरमीडिएट, यहाँ पे मैट्रिक आ गई। उसके बाद यहाँ पे 2000, लाइक एग्जांपल के तौर पे 2018 के अंदर मेरी मैट्रिक हुई है। 22 आपका जो भी है 22 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 22 के ऊपर आ गया। यहाँ पे आगे आपने क्या कहना, रोल नंबर बता देना। एग्जांपल के तौर पे ये मेरा रोल नंबर है। उसको एनुअल है, टोटल मार्क्स थे 1100।
उसके बाद यहाँ पे 10 मार्क्स जो आए हैं वो मेरे एग्जाम्पल के तौर पे 990 हैं। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट्स बता देना है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे बायो, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। ठीक है, आपने ये जो आपके प्रोग्राम थे वो आपने सब्जेक्ट्स थे वो बता देने हैं। एज लाइक इधर आप इंटरमीडिएट की बात करें, अगर आपका रिजल्ट वेटिंग पे है तो आप वो चूज करेंगे, यहाँ पे 2021 चूज करेंगे। आपका भी रिजल्ट वेटिंग पे है तो यहाँ पे आके आप वेटिंग पे ऐड कर दें। यहाँ पे बोर्ड आप ऐड करते हैं, बोर्ड आपका कौन सा 22 मेरा BWP है या लाहौर है, मैं वो चूज कर लेता हूँ। ठीक है, 22 लाहौर, यहाँ पे आके ही आपने, ठीक है, यहाँ पे चूज कर लेना है। रोल नंबर आके एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा रोल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे एनुअल है या सप्लीमेंट्री है, आपने यहाँ पे एनुअल बता देना है। टोटल मार्क्स है 1100। ठीक है, अगर रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने लिखा है इंटर 0 फॉर रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपने कौन से हैं, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे वो चूज कर लेता हूँ। उसके बाद हैव यू एवर एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, इफ यस देन गिव डिटेल, नो। उसके बाद यहाँ पे डिटेल आपने देनी है, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, इफ यस नो, नो। राइट डिटेल हेयर, यहाँ पे आप नो कर दें। इंटर प्रोग्राम, यहाँ पे आप यस, कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी आपको रिक्वायर्ड है या नहीं, यहाँ पे यस कर दें। जैसे सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना यहाँ पे प्रिंट चालान करें। चालान को प्रिंट करने के बाद आपने कौन से बैंक में सबमिट करवाना है वो भी मैं बता देता हूँ। बैंक ऑफ पंजाब के अंदर आपने कितने 1200 रुपए सबमिट करवाने हैं। ठीक है, 1200 रुपए आपने बैंक ऑफ पंजाब में सबमिट करवाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रिंट बैंक चालान एंड सबमिट द फी एट द ब्रांच बैंक, पे ऑनलाइन, स्कैन फोटोग्राफ इन जीपी फॉर्मेट, उसको स्कैन मैट्रिक मार्कशीट। यहाँ पे आपने वो सारा कुछ करना है। यहाँ पे आप होम पे आ जाए। होम पे जैसे आएंगे तो आपको सामने यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे आप साइन इन करें। यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपॉजिट स्लिप आपका कौन सा है, यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप नंबर है ये आपका। ठीक है, यहाँ पे आके आपने डिपॉजिट स्लिप नंबर को कॉपी करना है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये डिपॉजिट स्लिप है, यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप आ गई है। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप आ गई। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है। ठीक है, मोबाइल नंबर आपने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आके मोबाइल नंबर आपने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे CNSE बताना है। यहाँ पे CNSE की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ये CNSE हमारा हो जाता है। यहाँ पे आपने जो CNSE इंसर्ट किया वो आपका सामने, यहाँ पे साइन इन कर लें। जैसे साइन इन करेंगे आपका सामने यहाँ पे ये चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद आपका जो चलान होगा ईच एंड एवरीथिंग आपका यहाँ पे अपडेट है। यहाँ पे आपने पेड चलान जो ट्रांजेक्शन ID होगी वो भी यहाँ पे आपने अपडेट करना है। यहाँ पे जैसे ही अपडेट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये था एक प्रॉपर प्रोसेस। उसके वाले अब बाद में बात करता हूँ मैं आपके सामने फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पे अप्लाई नो, ड्रेस कोड, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपके सामने। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको वो भी अपडेट दी जाती है कि एक सेमेस्टर की फीस कितनी है, यहाँ पे आप देख लो। अब बात आती है ये टोटल फीस कितनी बनेगी। यहाँ पे आपको कुछ कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता कि टोटल फीस कितनी बननी है। यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे जो फीस बननी है वो आपकी नियर अबाउट बननी है कैटेगरी, ये बैचलर प्रोग्राम सेल्फ फाइनेंस के लिए है ये चीज़ जो सेल्फ फाइनेंस पे हैं। और अगर आप गवर्नमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो 45,000 रुपये आपके टोटल है लगने हैं इस पे, जो आपके एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, ईच एंड एवरीथिंग इसके ऊपर है खर्चा जो रेगुलर बेस पे एडमिशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 45,000 रुपये, अगर जो सेल्फ फाइनेंस पे लेंगे वो 85,000 पे जाएंगे। होप्स हो गई आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और इस तरह की अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी सर्विसेज को यूज़ करें ताकि आपको बहुत ही गुड सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन मिल सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।